आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका है मेटा डेटा और डेटा स्टेजिंग और कुछ बहुत ही रिलेवेंट टूल्स डेटा वेयर हाउस के। लेकिन जो बेसिक पॉइंट है वो हम लोगों ने मिस कर दिया था, दैट इज द कंपोनेंट्स और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटा वेयर हाउस। अगर हम लोग देखें कि कंपोनेंट्स और बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में कि होता है क्या, तो हर एक सिस्टम का कुछ आर्किटेक्चर होता है जो प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड होता है। तो अगर हम लोग डेटा वेयर हाउस की बात करें तो कहता है कि इसका आर्किटेक्चर भी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स का होता है। मतलब आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। अब हम लोग डेटा वेयर हाउस को बनाते क्यों हैं? तो हम लोग डेटा वेयर हाउस को बनाते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कंपोनेंट से। और कहता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जिसको हम लोगों को अरेंज करना होता है किसी एक पर्टिकुलर सेट में, है ना, उसको हम लोग बूस्टअप कर सकें दूसरे पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा टूल्स और सर्विसेज के साथ। तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो हम लोग देखें तो ज़रूरत पड़ती है इसके लिए हम लोगों को डेटा वेयर हाउस की। अब बिल्डिंग ब्लॉक देखा जाए डेटा वेयर हाउस का तो ये क्या होता है, तो कहता है कि ये शुरुआत होती है सोर्स डेटा एक्सटर्नल। इसके बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो कहता है कि सबसे पहले सोर्स डेटा एक्सटर्नल, मतलब कि कोई डेटा का कोई सोर्स होना चाहिए, ठीक। फिर वो डेटा स्टैजिंग एक एरिया है, डेटा मार्ट है, रिपोर्ट, क्यूरी, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस, डेटा माइनिंग, इंफॉर्मेशन डिलीवरी, मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस, हाउ टू मैनेज एंड कंट्रोल, मेटा डेटा, डेटा वेयर हाउस, DBMS और डेटा स्टोरेज। तो ये सब जो हम लोग देखें तो ऑल दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट्स ऑफ आवर डेटा वेयर हाउस। और इसमें जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं डेटा वेयर हाउस के लिए। अगर एक भी अगर मिस होता है हमारा तो हम ना तो डेटा वेयर हाउस बिल्ड कर सकते हैं, ना ही हम लोग यहाँ पे कोई भी बेहतर तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। अब देखा जाए कंपोनेंट्स के हिसाब से सोर्स डेटा कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन डेटा। ये क्या होता है, ये कहाँ से आता है? तो कहता है कि दिस टाइप ऑफ डेटा कम्स फ्रॉम द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस को के जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वहाँ से प्रोडक्शन डेटा का को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से प्रोडक्शन डेटा हमारे पास आता है। अब कहता है कि बेस्ड ऑन द डेटा रिक्वायरमेंट इन द डेटा वेयर हाउस वी चूज सेगमेंट ऑफ द डेटा फ्रॉम वेरियस ऑपरेशनल मोड्स। डेटा रिक्वायरमेंट डेटा वेयर हाउस के डेटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग जो सेगमेंट चूज करते हैं वो ऑपरेशनल मोड पे हम लोग को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशनल मोड पे हम लोग वहाँ उसको यूज़ करते हैं। अब अगर देखा जाए इंटरनल डेटा, ये क्या होता है? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्राइवेट डेटा, प्राइवेट इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे स्प्रेडशीट, रिपोर्ट, कुछ प्रोफाइल्स, कुछ ऐसा होता है डिपार्टमेंट का डेटाबेस जो थोड़ा प्राइवेट होता है, जो क्लाइंट हर जगह पे उसको पब्लिश नहीं करते। तो उसको हम लोग इंटरनल डेटा के नाम से जानते हैं। कहता है दिस पार्ट ऑफ विच कुड बी यूज्ड इन द डेटा वेयर हाउस। कहता है इंटरनल डेटा भी डेटा वेयर हाउस में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इंटरनल डेटा ये होता है क्या? तो बेसिकली ये एक प्राइवेट डेटा होता है। प्राइवेट डेटा मतलब क्या कि कुछ ऐसा स्प्रेडशीट, कुछ रिपोर्ट, कुछ कस्टमर प्रोफाइल और कोई भी डिपार्टमेंटल डेटाबेस, इसको हम लोग इंटरनल डेटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें आर्चीव डेटा, ये क्या होता है? तो ऑपरेशनल सिस्टम्स आर मेनली intended to run the current business. In every operational system, we periodically take the old data and store it in archived file. मतलब जो भी हमारे पास पुराने डेटा है, जो भी हमारे पास पुराने डेटा है, उन सारे डेटा को हम लोग आर्चीव डेटा में स्टोर करके रखते हैं। वो पुराने डेटा कैसे होंगे? तो ऑपरेशनल
सिस्टम के डेटा हमारे होंगे, किस जगह के लिए इस्तेमाल होंगे, क्या ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होंगे, तो करंट बिजनेस के लिए जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। और पीरियडिकली अगर हम देखें, मतलब कि हर एक टाइम पीरियड में हम लोग देखें कि ओल्ड डेटा को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और कहाँ रखते हैं, आर्चिव फाइल में हम लोग सेव करके रखते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग देखें एक्सटर्नल डेटा की, ये क्या होता है, तो मोस्ट एग्जीक्यूटिव डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल sources for a large percentage of the information they use. They use a static associations associating to their industry produced by the external department. मतलब कुछ ऐसे डेटा जो हम लोग कहीं दूसरे जगह पे प्रोड्यूस कर सके, कुछ एसोसिएटेड इंडस्ट्री या कुछ एसोसिएटेड डिपार्टमेंट के पास अगर हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सके, वो हम लोग एक्सटर्नल डेटा हम लोग उसको कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखें, डेटा स्टेजिंग, ये होता है क्या। बेसिकली अगर हम देखें डेटा स्टेजिंग शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग DSA कहते हैं। DSA स्टैंड फॉर डेटा स्टेजिंग एरिया। ये होता है क्या, तो एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है, कहाँ, डेटा सोर्स और डेटा वेयर हाउस के बीच में। मतलब डेटा स्टेजिंग एरिया इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया बिटवीन डेटा सोर्स एंड डेटा वेयर हाउस। डेटा सोर्स डेटा वेयर हाउस के बीच में कोई टेम्पररी या स्टोरेज एरिया है, उसको हम लोग डेटा स्टेजिंग के नाम से जानते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तो हम लोग डेटा स्टेजिंग एरिया को इस्तेमाल करते हैं कि क्विकली डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कहाँ से, तो डेटा सोर्स से। ये क्या काम करेगा, ये मिनिमाइज करेगा सोर्स के इम्पैक्ट को, ये मिनिमाइज करता है। मतलब मेनली डेटा स्टेजिंग एरिया इज यूज टू क्विकली एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम इट्स डेटा सोर्सेस। इट मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द डेटा। ओके, नेक्स्ट अगर देखते हैं, कहता है डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट्स। अब डेटा स्टेजिंग का कंपोनेंट्स कौन कौन सा होता है, इसके पहले हम लोगों ने देखा डेटा स्टेजिंग एरिया जो टेम्पररी एरिया। अब हम लोग देखें डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को हम लोग लोड कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम लोग ETL के नाम से जानते हैं। ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द लोडिंग। तो यहाँ देखिए हम लोग डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट्स में ETL के हिसाब से इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड द थर्ड वन इज अ डेटा लोडिंग। अब डेटा एक्सट्रैक्शन की बात करें तो कहते हैं कि दिस मेथड हैज टू डील विद न्यूमरस डेटा सोर्सेज, वी हैव टू एम्प्लॉय द एप्रोप्रिएट टेक्निक्स फॉर ईच डेटा सोर्स। मतलब इस मेथड की बात करें तो कहता है कि न्यूमरस डेटा सोर्स को ये मेथड डील करता है। न्यूमरस डेटा सोर्स को कैसे डील करता है, उसको वो उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। वी हैव टू एम्प्लॉय द एप्रोप्रिएट टेक्निक्स फॉर ईच डेटा सोर्स। जितने भी हमारे पास टेक्निक्स हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास हमारे डेटा सोर्स हैं, वो सारे डेटा सोर्स के लिए। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि हम लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में डेटा को किस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर, कहता है एज वी नो डेटा फॉर अ लार्ज डेटा वेयर हाउस comes from many different sources. If data extraction for a data warehouse posture big challenges, data transformation present even significant challenges. कहता है कि डेटा जो है डेटा वेयरहाउस में अलग अलग सोर्सेज से आता है। अब डेटा को अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और उसके जितने भी सिग्निफिकेंट चैलेंज है उसको प्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा लोडिंग। डेटा लोडिंग क्या होता है कि टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ टास्क फ्रॉम डेटा लोडिंग फंक्शंस। When we complete the structure and construction of the data warehouse and go live for the first time, we do the initial loading of information into the data warehouse storage. The initial load moves the high volume of data using up a substantial amount of time. मतलब डेटा लोडिंग का काम क्या है, डेटा को डेटा वेयरहाउस में स्टोर करना है ना। जब कभी भी हम डेटा लोडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म करने में अच्छा खासा टाइम का इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट हम लोग देखें मेटा डेटा, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये भी एक कंपोनेंट्स ही है हमारा डेटा वेयरहाउस का। कहता है कि मेटा डेटा क्या होता है? दैट डेटा डिस्क्राइब अदर डेटा। ऐसा डेटा जो दूसरे डेटा को डिस्क्राइब करे उसको हम लोग मेटा डेटा कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो कहते हैं इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो फॉर एग्जांपल हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में हम लोग इंडेक्स देखते हैं, है ना। इंडेक्स एक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें चैप्टराइजेशन, वो चैप्टराइजेशन अलग अपना एरिया स्टोर करके रखा है। तो अगर हम लोग अब दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का क्या मतलब है? हमारे पास अगर चैप्टराइजेशन में सारा ऑपरेशन, सारा डिटेल्स अवेलेबल है, देन व्हाई वी नीड इंडेक्स? इंडेक्स होता है क्या? तो इंडेक्स भी एक हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमारे पास बुक्स के अंदर चैप्टर्स हैं, वो भी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब दोनों में फ़र्क अगर हम देखें तो इंडेक्स क्या होता है? उस चैप्टर्स में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। तो उस इंडेक्स को हम लोग मेटा डेटा के नाम से कह सकते हैं। तो मेटा डेटा क्या होता है कि दैट डेटा डिस्क्राइब अदर डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। अब मेटा डेटा क्या करता है कि इट समराइज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा विच कैन मेक फाइंडिंग एंड वर्किंग विद पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द डेटा इजियर। अगर हमारे पास इंडेक्स ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है हम लोगों को बुक्स में किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को सर्च करने के लिए। तो ये क्या करता है कि किसी भी डेटा को अगर हमको फाइंड आउट करना है, किसी भी डेटा पे हमको कोई वर्क परफॉर्म करना है, तो मेटा डेटा उस काम को आसान बनाता है। ठीक है, ये था बेसिक कंपोनेंट्स डेटा वेयर हाउस के बारे में। ओके, थैंक यू।